जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सादिक शाह। आप देख रहे हैं शासन भारती न्यूज। आइए एक नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इसी तरह खास खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद। अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो जो सच्चों की जमात है, अल्लाह तबारक व तआला उन जमातों में हमको शामिल होने के लिए फरमा रहा है। दूसरी आयत ये अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये आयत भी उसी के मिस्दाक है कि सच्चों की जमात औलिया अल्लाह की जमात है, जो उलमाए रब्बानी है। अल्लाह ने जिनको कश्फ करामत से नवाजा है वो उलमाए रब्बानी में शुमार होते हैं। और जो एक आयत मैंने पढ़ी थी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह फरमाता है कि हम ही ने इस जिक्र को नाजिल फरमाया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस पे क़ल्ब पे नाजिल फरमाया। अब उन्हीं के क़ल्ब अतहर से उलमाए उम्मत के अंदर जितने हुफ़ाज़ किराम है, हाफिज़ कुरान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अक़दस से मुंतकिल होकर इसको ये कुरान करीम मोमिनीन अपने सीनों में महफूज करते हैं। तो आज की ये जो महफिल है, हमारी खानकाए चिश्तिया इलियासिया के एक मुरीद सूफ़ी मोहम्मद अनीस चिश्ती के साहबजादे सूफ़ी मोहम्मद मोइन अशरफ ये हाफिज़ कुरान हुए हैं। तो इस मौके पर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की छठी के मौके पे यहाँ लंगर शरीफ भी जारी है। सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान चिश्ती और खानकाए चिश्तिया इलियासिया की जानिब से ये लंगर शरीफ जारी है। उसी मौके पर एक हाफिज़ कुरान को जोड़ा जामा और उनको सौगात पेश की जा रही है। हम दुआ करते हैं अल्लाह इनके सीने में कुरान महफूज रहे और कौम की खिदमत इनसे लेता रहे। गरीब नकार रजी अल्लाह ताला की छठी शरीफ की नियाज चालू है और खानकाए चिश्तिया इलियासिया सूफी रमज़ान और दीगर खुलफा मुरीदीन की जानिब से ये प्रोग्राम जारी है। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ये सिलसिला हमेशा कायम व दायम फरमाए और ये सिलसिला जारी व सारी फरमाए। अभी साहब ये नियाज जो हो रही है यहाँ पर कितने सालों से हो रही है? ये नियाज तो तकरीबन देखो बोलना चाहिए, अल्लाह जिससे जो काम लेना चाहे। आज से तकरीबन 25 साल पहले जब ख्वाजा गरीब नवाज की नियाज लोग डेक के ऊपर रोड पर नहीं करते थे, अपने अपने घरों में नियाज कर लेते थे। तो ये सिलसिला सूफी सैयद मोहम्मद इलियास साहब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू कराया और छठी की नियाज जो आज ये तुम देख रहे हो, इसी तरीके से 25 साल से तकरीबन जारी है। अल्लाह तबारक व तआला हर मोमिनीन को ये हिदायत देता है कि अब जिस तरह गौस पाक की नियाज 11वीं शरीफ पूरा महीना होती है, अब इसी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज की भी नियाज सभी अपने तन मन धन से गरीब नवाज से कुर्बान होते हैं और नियाज करते हैं। आज तो 14वां उर्स मुबारक हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मनाया जा रहा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? हम आवाम को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो गरीब नवाज सरकार का जो मिशन था कि सबको एक साथ जमा करना, एक साथ लेके चलना, और सूफियों का यही मिशन है। सूफियों के नज़दीक हर इंसान काबिल एहतराम है और सूफियों के नज़दीक उनका काम यही है कि उनके पास में सब गुनहगार और दुनिया से रास्ते से भटके हुए लोग आते हैं। अब ये सूफिया किराम उनको अपने दामन में लेके फिर उनका दिल को, उनकी कल्ब की सफाई करके उनको भी अल्लाह से मिला देते हैं। यही मिशन तमाम औलिया अल्लाह का है और उनकी खानकाहों से हमेशा ये लंगर शरीफ जारी रहता है। हम भी साल में 3 मरतबा कम से कम ये लंगर शरीफ मनाते हैं। एक 15 रबीउल अव्वल को, एक 6 रजब को, फिर एक 12 मुहर्रम शरीफ को।
इस तरीके से 3 लंगर हमारी खानका इलियासिया की जानिब से होता है। मालेगांव शहर में अभी जगह जगह पर गरीब नवाज की धूम मची है, तो आप क्या बोलेंगे इस मौके पर? धूम मची है वो तो सरकार, अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाए है ना कि वलल आखिरत खैरुल लका मिनल उला। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब तुम्हारी हर आने वाली घड़ी तुम्हारी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। तो ये आले रसूल है, अल्लाह के रसूल की औलाद में से हैं, तो इनकी भी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। तो ये बेहतर ही होते जा रहा है कुरान की आयत के मिज़दाक। लोग ऐसे भी है जो न्याज से लंगरों से इतराज करते हैं, देखो अब इसमें कैसा है, देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उनके सामने तो अबू जहल भी था, बहुत से मौजज़ात मांगे उसके बाद भी इनकार करता रहा। अब ये किसी तरीके से ये नियाज खिलाना जो कहते हैं कि ये शिर्क है, बिदत है और गैरुल्लाह की नजर है, वो अपने नसब को खुद देखे कि वो किसकी औलाद है। क्योंकि अपन हमारे जो बाबा है आदम अलैहिस्सलाम, उनका जो बेटे काबिल का जब कत्ल हुआ था तो 40 दिन तक आदम अलैहिस्सलाम उसकी कब्र पे बैठ के पढ़ते रहे, रोते रहे, और 40 दिन पूरा होने के बाद वहां पर 40वां किया। ये हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अब जो इस सुन्नत पे नहीं अमल करे फिर वो अपना बाप ढूंढ ले कोई और, वो देख ले कि वो किसकी औलाद है जो इसको हराम कहता है।